दोस्तों सुबह के बज रहा है 3 और 3 बजे हम निकल लिए हैं और ये है दिवाली वाले यानी 23 तारीख का ब्लॉग है ये, यानी दौज भाई दूज वाला ब्लॉग है। और ये देखिएगा ये बज रहा है सुबह के 3 बज रहे हैं और यहाँ हम 3 बजे निकल लिए हैं दीदी के यहाँ। वैसे मैं 22 तारीख को जा रही थी और मैं जा रही हूँ अपने मायके, और वो भी 6-7 साल बाद जा रही हूँ भाई दूज करने। तो मैं यहाँ देखिएगा दीदी के यहाँ है, बज रहा है सुबह के 4 और इनकी करवाएंगे दौज, उसके बाद फिर जाएंगे घर पे। और आज भाई दूज तो अभी आए हैं दीदी के यहाँ। दीदी ने पर्दे वगैरह डाले हैं तो अच्छे लग रहे हैं। तो पहुँचते पहुँचते हमको 4 बज गया था। उसके बाद दीदी तैयारी कर रही हैं, दीदी से पहले ही कह रखा था। तो दीदी का इतने बड़े मकान में झाड़ू पोछा सब हो गया, दीदी नहा ली हैं। यहाँ ठाकुर जी को उठा रही हैं और यहाँ हम लोग अपना टाइम देख रहे हैं क्योंकि 4:15 हो रहा था और हमको जाना था दूर। और जब तक मैं दौज नहीं करूँगी तब तक कुछ खाऊँगी भी नहीं, तो इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी निकलना था। चाय वगैरह पी लेते हैं लेकिन कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो देखिएगा यहाँ तो कुछ बेटी देख रही है दीदी के यहाँ। तो यहाँ बज रहा है अभी 4:10 हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ दीदी अपना तैयारी कर रही हैं और हम यहाँ से 4:30 बजे निकल जाएंगे। हर हालत में 4:30 बजे निकल जाएंगे। तो यहाँ बच्चे कुछ फ़ोटो हैं वो देख रहे हैं। तो इस तरीके से सभी लोग बैठे हैं अपना बात कर रहे हैं और बच्चे मेरे सारे के सारे नहा के आए हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ ये भी, और दीदी अपनी तैयारी कर रही हैं भाई दूज की। क्योंकि जब मैं वहाँ एक दिन जाके पहले कुछ नहीं कर सकती तो भाई दूज क्यों छुड़ाऊँ, तो मैंने कहा इनकी भी भाई दूज हो जाएगी। और एक्चुअली में एक चीज़ और है कि भाई दूज वाले दिन तो देखिएगा यहाँ ये दूज कराने के लिए बैठ गए हैं और हम सब भी यहाँ बैठे थे। तो यहाँ क्या कहते हैं तैयारी कर रही हैं दीदी भाई दूज की। तो मैंने कहा आप साड़ी डालोगी तो टाइम हो जाएगा, बोली थी वो कि मैं साड़ी डाल लूँ। मैंने कहा नहीं बहुत टाइम हो जाएगा, टाइम नहीं है। तो दीदी की हमने इसी तरीके से हमने इनकी दोज करा ली है और अब दीदी मेरा टीका कर देंगी। यहाँ दोबारा से वो थोड़ी सी क्लिप उठ गई थी। तो देखिएगा यहाँ दौज हो गई है और हम निकल लिए हैं दीदी के यहाँ से। तो बज रहा है अभी 4:15-20 हो रहा है, सॉरी। तो फिर वहाँ आप कहोगे कपड़े कहाँ चेंज कर लिए थे, मैंने दीदी के यहाँ ही रूम में साड़ी उतार के, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा है और साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ बच्चे जैसे ही निकले हैं, अभी अंधेरा है आपको दिखाई दे रहा होगा, बेटी सो गई है अभी फिर से जाग गई है, बोला था जग गई है। तो बच्चे सोते हुए जा रहे हैं और 2 बच्चों को मैंने, उनके पेपर हैं तो 2 बच्चों को मैंने छोड़ दिया है अभी अपनी दीदी के यहाँ ही छोड़ दिया, बुआ के यहाँ, वहाँ से पेपर दे लेंगे। और 3 बच्चों को मैं लेके जा रही हूँ। तो वीडियो हो सकता है आपके पास 2 पार्टों में आए। और देखिएगा सुबह हो गया है और काफ़ी दूर निकल आए हैं हम। और धीरे धीरे ये अभी हल्की सी धूप होती जाएगी। अभी बहुत मतलब ये है 5 बज रहा है, 5:30 बज रहा है। हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद में हम लोग क्या कहते हैं अपने बात करते हुए बच्चे सो रहे। तो यहाँ एक ये होटल पड़ता है, ढाबा भी कहो। तो यहाँ फ्रेश वगैरह होने गए थे, थोड़ा सा सोचा कि चाय वगैरह भी पी लेंगे। तो कंचन ढाबा करके है, अब तो चेंज हो गया है। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं अपने घर पहुँच गई हूँ मायके। तो मेरे मायके में ये रस्म है, भाभी जो पैर धुलती हैं, तो भाभी मेरे धुल रही हैं, दोनों भाभियाँ पैर। उसके बाद हम तैयारी करने लगे थे भाई दूज की। तो मैं यहाँ कपड़े, मैं नहा के तो गई थी, रेडी हो गई हूँ। वो लोअर मतलब जीन्स टॉप उतार दिया है मैंने और यहाँ साड़ी पहन ली है। तो मैं अपने भाइयों की दोज कर रही हूँ, वो भी 7 साल बाद। ऐसे ही मंस के आ जाती थी, बहुत ख़राब लगता था। और अब की बार भाइयों ने कहा था कि क्या कहते हैं मैं
आके ही दौज करूं। बहुत दिन हो गए हैं मैंने की नहीं है दौज, और भाभियाँ भी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ दौज हो रही है और मेरे यहाँ बहुत हंसी मजाक होता है। जब हम इकट्ठे होते हैं तो सभी लोग बहुत हंसी मजाक, पर एक के जाने से, मेरी छोटी वाली बहन है वो चली गई, उसके जाने से थोड़ा सा नहीं बहुत सा दूरियां ये हैं मेरे भाई भाभी और मैं। तो देखिएगा, दोनों भाभी दोनों भाई, भगवान ऐसे ही खुश रखे इनको, हमेशा लंबी उम्र रहे। और मुझे हर हालत में मेरे भाई चाहिए, मुझे हर एक जगह पर मुझे मेरे भाई भाभी चाहिए। और यहाँ हो रहा है फिर बेटे का टीका। तो ये 5 बहनें हैं और 2 साथ में आई हैं, 7 बहनें टीका करेंगी। और ये मेरा भतीजा है छोटा सा, तो देखिएगा इसका भी टीका हो रहा है और बेटे का भी हो रहा है। तो देखिएगा अभी बेटी करेगी टीका, क्योंकि छोटी छोटी पहले कर रही हैं, बड़ी बाद में करेंगी। और मैं भगवान से यही कहूँगी कि मुझे इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ। भाभी जो होती हैं ना, कैसी होती हैं क्या होती हैं नहीं पता, पर भगवान ने मेरी भाभी मुझे चुन के दी हैं। बहुत ही अच्छी हैं, मम्मी से ज़्यादा, वाकई मम्मी से ज़्यादा ख्याल रखती है मेरी मम्मी ये हैं। और मेरी भाभी मम्मी से ज़्यादा, और हर एक दुख सुख की बात मैं अपनी भाभीयों से बात कर लेती हूँ। और आज के टाइम में भाभीयों से मेरी 2-2 घंटे बात हो जाती है फ़ोन पे, और मुँह की तरफ देखती ही रहती है। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, भगवान ऐसे ही बनी रहें और ठीक ठाक बनी रहें। दोनों की दोनों ऐसी हैं, अगर मैंने बोल दिया तो वो बोल दिया। और आज तक का रिकॉर्ड है, कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती। मेरी भाभी वाकई में बेस्ट, बर्ड बेस्ट भाभी हैं, बहुत, वाकई में बहुत अच्छी भाभी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो देखिएगा बेटा, ये देखिएगा अभी तो आवाज़ आई होगी पानी के, क्योंकि बारिश हो रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ टट्टर पड़ा है, उस पर पॉलीथीन पड़ी थी, तो वो मतलब वो हो गई है, पानी गिर गया है। तो यहाँ भाई है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत, पर टाइम ज़्यादा नहीं मिला और अपनी दुनिया में वो व्यस्त हैं, और मैं बीमारी की वजह से कुछ जा ही नहीं पाती हूँ और ना उनसे ज़्यादा मुलाकात हो पाती है। मेरी भाभी भाई वगैरह सब। और इस घर में अभी ये घर नया बना है, तो अभी इसकी मरम्मत नहीं हुआ है। और घर पे जो गांव में घर है, बीच गांव में, वहाँ रहते नहीं है, वहाँ नेटवर्क भी नहीं आता, बीच गांव में है, तो वहाँ ये लोग रहते भी नहीं है यहीं। और है भी कौन, बड़े भाई भाभी बाहर रहते हैं, बाजार में रहते हैं, और छोटे भाई भाभी ना समान ही रहते हैं, मम्मी और चाचा रहते हैं ये मेरे। तो देखिएगा, क्योंकि क्या कहते हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटी भाभी मतलब टीचर हैं, वो अपने पढ़ाने चली जाती हैं, भाई अपने भागवत वगैरह प्रोग्राम में चले जाते हैं छोटे भाई, और बड़े भाई अपना क्या कहते हैं खुद का एक बिजनेस करे हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं। तो सभी पूरी फैमिली अपने अपनी जगह पे सेट है, और अच्छे से इनको बरकत दे भगवान, बहुत अच्छे तरीक़ा से सब कुछ सही रहे। तो यहाँ सब चीज़ बहुत अच्छी है मेरी, शिकायत कुछ नहीं है भगवान से। बस शिकायत इतनी सी है कि अगर वो थी तो वो भी बनी रहती, हमारी एक मतलब छोटी बहन थी तो वो भी बनी रहती। मेरी फैमिली की जहाँ भी रिश्तेदारी में जाते हैं, नामवरी होती है कि ऐसे भाई बहन किसी के नहीं होते, बहुत अच्छे। जहाँ हम लोग का कहते हंसी मजाक उड़ाते रहते थे, हम लोगों में कभी कुछ नहीं हुआ, मतभेद नहीं हुआ आज तक का। वो है भाई में हो जाता है तो भाई थोड़ा सा कह देते हैं, या भाभी कुछ भी नहीं कहती हैं, या मैं कुछ कह देती हूँ या कुछ भी, तो सब सॉर्ट आउट ऐसे ही हंसते खेलते रहते हैं। हमारे रिश्तेदार भी हमारी आज तक कहते कि हाँ है। तो देखिएगा यहाँ ये इसका गोला दे रहे हैं और सभी गोला वगैरह दे रहे हैं। तो ये ब्लॉग आपको इतना ही मिलेगा, इसके आगे ब्लॉग में डालूँगी। तो देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भैया दीदी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी।